आज के इस योग सत्र में जो निरंतर पिछले 74 दिवसों से चल रहा है, उसी योग सत्र में सभी योग स्नेही जनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से अलग अलग प्रकार के विद्वान अलग अलग योग के विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं और बहुत कुछ हमने सीखा है इन दिनों में और बहुत कुछ हमने अभ्यास किया है। तो आज का मेरा विषय सभी को पता है, सामान्य आसन से विशेष आसन की तरफ हम कैसे को शुरू करें। सभी का जो भी जहां से भी कोने कोने से सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आइए हम नियमित योग अभ्यास करें। दैनिक योग अभ्यास करते हुए अपने आप को स्वस्थ बनाएं और विश्व को स्वस्थ बनाने में अपना अहम योगदान प्रदान करें, क्योंकि हमसे ही विश्व और राष्ट्र है, समाज है, तो हम भी एक महत्व रखते हैं इस विश्व में, तो हमारा भी स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। वेलकम टू ऑल, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। पैर को अच्छी तरह से रिलैक्स रख लीजिए। धीरे धीरे पैर को हिलाते रहें, चलाते रहें। यह पूर्व तैयारी है। हाथ आराम से पीछे रख लीजिए। पूरा हिलाना है, तैयारी कर रहे हैं हम। शरीर के साथ साथ मन को भी तैयार करें। पूरा अच्छी तरह से हिलाएं। जितने ये तैयारी अच्छी होगी उतने ही अभ्यास हमारे होंगे, उत्तम होंगे। ओम सभी को नमस्ते। आइए अब हम बैठे जाएं किसी भी उपयुक्त आसन में। तो पहले हम सुखासन से ही शुरू करते हैं। आसन बहुत सारे हैं, पर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना होता है। तो आइए सभी लोग सुखासन में सुखपूर्वक बैठे जाएं। ध्यान रहे, आराम से हमें बैठना है। आपका जो पहला पैर है वह नीचे होना चाहिए, घुटनों के नीचे। स्वागतम सभी का। और कमर सीधी रहनी चाहिए। कमर को सीधा करने के लिए आप दीवार का वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। दोनों हथेली आराम से सामान्य मुद्रा में है। धीरे धीरे श्वास को लेते रहें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहें। गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है। तैयारी, जिस प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से योग अभ्यास के लिए भी हमें पूर्व तैयारी करनी आवश्यक होती है। तो धीरे धीरे श्वास को भरे और छोड़े। तो श्वास को भरते समय भी हमें कई बार हम गलती कर लेते हैं कि हमारे पेट फूलता है श्वास छोड़ते समय और श्वास भरते समय खाली होता है। हम जब भी श्वास को भरे तब हम छाती को फुलाते हुए श्वास को भरे और फिर धीरे धीरे छाती को, पेट को खाली करते हुए ही श्वास को खाली करें। तो आइए पूरा ध्यान रखते हुए डीप ब्रीथिंग, 3 स्टेप ब्रीथिंग करते हैं। धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल। धीरे धीरे श्वास को पहले बाहर निकालना है, फिर धीरे धीरे श्वास को पूरा अंदर करें। ज्यादा से ज्यादा श्वास को भरे, फिर धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा श्वास को छोड़े, फिर धीरे धीरे श्वास को भरे, पूरा भरे और पूरा छोड़े श्वास को और पूरा पूरा छोड़े। शरीर को रिलैक्स, मन को शांत और मन ही मन भाव बनाते जाइए। मुझे विशेष अभ्यास सीखने हैं। सामान्य आसनों से हम बेहतर कैसे बन सके, एडवांस आसनों की तरफ कैसे बढ़े, आज का हमारा यह विषय। धीरे धीरे अब हम के माध्यम से इस सत्र को आगे बढ़ाएं। तो दोनों हाथ हृदय के समक्ष रख लीजिए। नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ हृदय के समक्ष रख लेते हैं और पूरा ध्यान हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में रखते हुए प्रभु को, भगवान को याद करना है, जिसने यह सब कुछ संसार बनाया, हमें बनाया, उस प्रभु को याद करें। और मुख्य नाम, निज नाम, ओम का 3 बार स्मरण करें। पूरा श्वास भीतर, दूसरी बार,
गायत्री मंत्र एक बार पूरे भाव के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद रखें, धीरे से दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख दीजिए, आंखें बंद रहेंगी। लंबा गहरा लेना है, छोड़ना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, धीरे धीरे श्वास को लेना है। वैसे तो हमारा विषय आसन है, परंतु आसन के साथ प्राणायाम भी आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तो आइए थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करते हुए अपने मन को, माइंड को एक्टिव करते हैं। तो आइए दाहिने हाथ को, सीधे हाथ को, राइट हैंड को उठाते हुए राइट नासिका को बंद करना है, राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को छोड़ना है, लेफ्ट से ही लेना है, लेफ्ट से छोड़ते हुए लेफ्ट से ही लेना है। 10 टाइम 10 एक्सेल वन साइड। धीरे धीरे राइट हैंड को, सीधे हाथ को उठाना है और सीधी नासिका को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास को छोड़ना है, लेफ्ट से ही लेना है, लेफ्ट से छोड़ते हुए लेफ्ट से ही लेना है, लेफ्ट से छोड़ते हुए लेफ्ट से ही लेंगे। लेफ्ट से छोड़ते हुए लेफ्ट से ही हम लेंगे 10 बार। उसके पश्चात धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे रख दीजिए। चंद्र नाड़ी शोधन के पश्चात अब आते हैं सूर्य नाड़ी शोधन। सूर्य नाड़ी अर्थात राइट नासिका, तो दाहिने हाथ को राइट हैंड से राइट नोज को बंद किया है, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, अब राइट से छोड़ना है, नोज को बंद किया, राइट से छोड़ लेना, श्वास को पूरा भरे, छोड़े। हर बार ध्यान रखना मैक्सिमम इनहेल करते हुए, इससे हमारा शरीर अंदर से सारे जॉइंट रिलैक्स हो जाएंगे। जितना प्राणायाम हमारा अच्छा होगा, आसनों का अभ्यास हम अच्छा कर पाएंगे। तो आइए अब सूर्य नाड़ी शोधन के पश्चात भस्त्रिका का अभ्यास करना है। बॉडी को अंदर से वार्म करना है। तो दोनों हाथ को इस प्रकार से रख लीजिए, धीरे धीरे दोनों हाथ मेरे साथ ही शुरू करें। सभी लोग जो भी जहां से भी जिस रूप में जुड़े हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे योग संस्थान की ओर से राजमाता। धीरे धीरे श्वास भरते हुए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा छाती को फुलाते हुए मैक्सिमम इनहेल मैक्सिमम एक्सहेल। श्वास लेना है, श्वास को छोड़ना है अच्छी प्रकार से। धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाएं। जिनको प्रेशर की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, वे थोड़ा धीरे धीरे करें। बाकी सभी थोड़ा सा उत्साह से करें, पुरुषार्थ से। दोनों हमें साथ में करने हैं। तो धीरे धीरे आप हाथ को नीचे रख दीजिए, आंखें बंद रहेंगी। लंबा गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है। सभी का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत है योग संस्थान की ओर से, जो आपके लिए योग सत्र को ला रही हैं। अलग अलग विभिन्न योग अध्यापकों को, योग शिक्षकों को, आप विभिन्न प्रकार से आपको योगमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे समय दिया, स्थान दिया आपके समक्ष आने का, तो पुनः पुनः उनका भी हृदय से धन्यवाद है और आप सभी का भी स्वागत है। चलिए अब धीरे धीरे दोनों हथेली को साइड से ऊपर उठाते हुए दोनों हथेलियों का घर्षण करना अच्छी प्रकार से और धीरे धीरे हम आज के सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम के सत्र के पश्चात अब हम आसनों की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले सूक्ष्म क्रिया करते हुए हम अपने शरीर को तैयार करें, शरीर के साथ साथ मन को तैयार करें।
अच्छी प्रकार से हिला लीजिए। वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं सामान्य आसनों से। तो सामान्य में सबसे पहले वार्म अप अत्यंत आवश्यक है। तो दोनों पैरों को हमने सीधा रखा है, चेक करना है हमें, बिल्कुल सीधे होने चाहिए पैर। दोनों हाथ आप ऐसे रख लीजिए ताकि आपका पैर उठे नहीं। उंगलियों को चलाना है, पैरों की उंगलियों को हम चलाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भर के पूरा दबाएंगे और श्वास छोड़ते हुए। अब दोनों हाथ को भी ऊपर उठा लीजिए और दोनों हाथों की, दोनों पैरों की उंगलियों को पूरा अच्छी प्रकार से दबाना है और दबा करके थोड़ा सा रोकने का प्रयास करें। खिंचाव आना चाहिए। धीरे धीरे वापस पूरा खोले पीछे की तरफ, सभी ध्यान रखें। पूरा ताकत हमें लगानी है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भर के। इससे हमारे मसल्स स्ट्रांग भी होंगे और रिलैक्स भी होंगे। धीरे धीरे स्वागतम सुस्वागतम। धीरे धीरे अच्छी प्रकार से ये वार्म अप एक्सरसाइज है, सूक्ष्म क्रिया के अभ्यास। अब धीरे धीरे दोनों हाथ को आप इस तरह से रख लीजिए अथवा ऐसे रख लीजिए और थोड़ा सा पैर को उठाते हुए धीरे धीरे हमें अच्छी प्रकार से करना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए मैक्सिमम। तो खींच करके ताकि मसल्स आपके खींचे और धीरे धीरे जो जकड़न भरी हुई है जिससे हमारे आसन बेहतर नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश। दोनों तरफ हमें रोकना है। नीचे की तरफ खिंचाव आएगा। जब आप अंदर की तरफ खींचेंगे तो आपको पूरा, तो आप नीचे भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, जिसमें आप ज्यादा बेहतर कर सकें। है कि हमारा पश्चिमोत्तानासन करते समय ये दर्द होता है, तो धीरे धीरे आपका ये दर्द निकल जाएगा। ठीक, इसलिए इस अभ्यास को करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट अभ्यास सूक्ष्म क्रिया का ही अगला अभ्यास। दोनों पैरों को मिला करके रखें और धीरे धीरे साइड में ले जाने की कोशिश। साइड में हमें ले जाना है, धीरे धीरे साइड में हमें ले जाना है। फिर धीरे धीरे दूसरी ओर। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग करते रहें। धीरे धीरे साइड में अच्छी प्रकार से पूरा साइड में पूरा खिंचाव आएगा। फिर धीरे धीरे जितने ये हमारे अभ्यास अच्छे होंगे उतने ही बाकी के आगे के अभ्यास अच्छे हम कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा रोक करके रखें ताकि धीरे धीरे आपके साइड मसल्स भी रिलैक्स हो जाएं। धीरे धीरे अच्छी प्रकार से थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अब हम रोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कमर सीधी हो, पंजे सीधे हो, पैर सीधे हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, पूरा ध्यान रखते खिंचाव आना चाहिए नीचे पैर पर भी अच्छी तरह से, बैक साइड भी और अपर साइड। स्वागतम सुस्वागतम सभी को, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट बनी हो। मुस्कुराहट का भी आवश्यकता है कि मसल्स ऑटोमेटिक अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है ही हमारा जो बॉडी है वह अपने आप रिलैक्स हो जाता है काफी मात्रा में। और जैसे ही तनाव से हम युक्त होते हैं तो धीरे धीरे शरीर जकड़ने, शरीर को लगता है, माइंड को लगता है कि कुछ अब खतरा है तो तुरंत जकड़ लेता है। इसलिए हम मंद मुस्कुराहट, थोड़ा दर्द हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे पूरे पैर को हमें रिलैक्स करना है। तो दोनों हथेलियां घुटनों पर रख लीजिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा गति को बढ़ाना है। इससे आप थाइस मसल्स पूरे रिलैक्स हो जाएंगे। पेट में जमा अशुद्ध वायु एक साथ, कमर सीधी, गर्दन सीधी। थोड़ा सा जोर से हमें एडवांस आसनों को करना है तो अच्छी प्रकार से हम तैयारी कर लेंगे। कमर सभी की सीधी हो, की मालिश करेंगे। हथेली को घुटनों पर घुमाना है
क्योंकि कुछ अभ्यासों में घुटने पर ज्यादा जोर आता है, इस कारण से उसको भी हमें रिलैक्स करना है धीरे धीरे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब घुटनों का बीच का भाग पकड़ करके हिला ले, अच्छी तरह से हिला लीजिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। चलिए अब ऊपर की तरफ कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आप घुटने से थाइस की ओर, थाइस से आप कमर की ओर, तो दोनों हाथ आप ऐसे रख लीजिए और कमर को गोल घुमाना है। तो श्वास छोड़ते हुए आगे आना है, श्वास भरते पीछे। कमर में दर्द है, बैक पेन रहता है, तो थोड़ा सा आपको आगे कम आना है। नहीं हो पाता है तो आप पैर को फोल्ड कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे जो लोग कर सकते हैं आप जरूर से पैर को सीधा रखते हुए ही करें। धीरे धीरे चलिए, 1 2, धीरे धीरे श्वास लेते हुए छोड़ते, 3 4, मैक्सिमम चेक करते जाइए अपने आप, 5, पूरा आगे पूरा पीछे, 6 7 8, रिवर्स दूसरी ओर से, 8 7, धीरे धीरे, 6 5 और आगे पीछे, 4 3 2 1, आराम विश्राम। तो हमने बैक तक कर लिया, अब थोड़ा सा और अच्छी प्रकार से रिलैक्स हैं और बटरफ्लाई की स्थिति में आ जाते हैं हम लोग। सभी लोग बटरफ्लाई में बैठ जाए। आज का हमारा विशेष सत्र है आसनों की तरह, तो हम प्राणायाम पर नहीं ध्यान दे रहे हैं आज, तो प्राणायाम हम आसनों के साथ ही कर लें। तो लेना छोड़ना, छोड़ना लेना निरंतर जारी रहे, यह हमें विशेष ध्यान रखना है। धीरे धीरे बटरफ्लाई का अभ्यास जारी है। छोड़ते हुए बटरफ्लाई का अभ्यास हम करते रहते हैं। स्पीड को बढ़ाना, तो थोड़ा सा पैर को और पास में रिलैक्स हो जाए, धीरे धीरे कमर सीधी रहे, हाथ को लॉक रखना है और स्पीड को जितना आप बढ़ा सकते हैं पहले धीरे धीरे करना है, फिर धीरे धीरे गति को, स्पीड को बढ़ाना है। सभी लोग जो भी जुड़े हुए हैं वे अपने सामर्थ्य को, अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए ही करें। कोशिश करनी है परंतु जबरदस्ती नहीं करनी है। अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है, अति नहीं करना। आसन दोनों हाथ को इस तरह से नीचे ले जाए और छोड़ते हुए पेट को दबा दे मैक्सिमम, ताकि हमारे पूरे थाइस मसल को हमें रिलैक्स करना है। फिर धीरे धीरे ऊपर से दबाइए, कमर को सीधा रखते हुए, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और फिर श्वास भरते हुए बैक स्ट्रेट रहना, थोड़ा सा दबाव देना है, कोशिश करनी है। बहुत सारे आसनों में यह थाइस मसल्स का रिलैक्स होना आवश्यक हो जाता है। फॉरवर्ड बेंडिंग के जितने भी अभ्यास है उसमें यही तकलीफ आती है कि हम आगे नहीं झुक पाते। तो एक अच्छी तरह से करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके आसन बेहतर होने लगेंगे। हाँ, हंसते मुस्कुराते, चेहरे की मुस्कुराहट हर पल बनी रहे, हर क्षण बनी रहे। अब दोनों हाथ को अच्छी तरह से हिला लीजिए। अब हमें फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनों की तैयारी करनी है, तो हम लोग आगे की तरफ झुके, तो विशेष ध्यान रहे, बैक पेन किसी को है तो आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। आप दूसरे अभ्यास कर ले, दोनों हाथ को लॉक करा है और धीरे धीरे हमें सामने देखते हुए नीचे झुकना है। भद्रासन, धीरे धीरे हम आगे की तरफ पहले लाना ले जाना करना है, ताकि हमारे जो मसल्स है वह धीरे धीरे लूज हो जाए, रिलैक्स होने लगे। धीरे धीरे स्वागत, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। आसन बहुत सारे हैं पर कुछ कुछ आसनों को हम लेंगे, जो मुख्य आसन हैं उन पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे पश्चिमोत्तानासन आसनों का राजा माना गया है। सुनते रहें और करते रहें कि जान होना भी आवश्यक। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा हम आगे, जैसे हमने शुरू किया की तरफ बढ़ रहा, तो जिससे जितना होता है कोई खाली न रहे, सभी को करना है। कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
धीरे धीरे और नीचे आना है हमें। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे, अपने आप नीचे आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। नजर सामने ही रखते हुए माथे को नहीं झुकाना है, माथा झुकाते तो हमारा बैक राउंड होता है, बैक को राउंड नहीं करना है, बैक स्ट्रेट रखते धीरे धीरे और धीरे धीरे। अब हमें होल्ड करना है इसी स्थिति में हम। तो धीरे धीरे पहले हम हाथ पैसे रख ले और जितना होता है आपसे इतना होता है यहीं पर रखें, इतना होता है इतना, जिससे जितना होता है वहीं पर आप होल्ड करेंगे। होल्ड करना है आपसे जितना हो और वहीं पर 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर, पूरा ऊपर खींचिए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए और वापस 10 सेकेंड होल्ड करना है। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर। तो ये आसन और प्राणायाम दोनों हम साथ में करते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे दोनों हाथ को सामने सीधा करें अथवा ऊपर, फिर धीरे धीरे पूरा श्वास पहले भरे। इनहेल, पूरा श्वास भर के पूरा खींचे ताकि बॉडी स्ट्रेच हो जाए और फिर धीरे धीरे सामने देखते हुए आराम से जितना आप जा सकते वहीं पर आप जाएं और धीरे धीरे जाने के बाद बॉडी को उंगली से आगे खींचने का प्रयास करें। धीरे धीरे जितना आपसे होता है उतना जाना है और धीरे धीरे खींचने की कोशिश करें। जरूरी नहीं आपसे पूरा होगा, जितना होता है और धीरे धीरे आगे खींचने का प्रयास और वहीं पर रोके रखिए, जहां तक होता है वहीं पर रोके। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाइए और फिर धीरे धीरे यहीं से आप बैक को स्ट्रेट रखते हुए, बैक सीधी होनी चाहिए, विशेष हमें ध्यान रखें, बैक को राउंड नहीं करना है, बैक को स्ट्रेट रखते हुए जितना हम जा सकते धीरे धीरे आराम से आप बॉडी को खींचने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे होने लगेगा नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास लेना छोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस आ जाइए पूरा और आराम से हाथ को नीचे। अब थोड़ा सा हम साइड के अभ्यास करें। साइड को हाथ आगे की तरफ इस प्रकार से रख लीजिए और दूसरे हाथ को कान के साथ सीधा, दोनों पैर को दबा करके रखने की कोशिश। साइड को हमें ओपनिंग करना है, ओपन करना है साइड को और नजर सामने, हाथ पूरा सीधा। श्वास लेना छोड़ना कर सकते हैं, हाथ को कान के साथ सीधा कर देना है। 1 2 3 4 5 पूरा खींचे, 6 7 8 9। दूसरी साइड हम ऐसे ही करेंगे। दूसरी साइड तो हाथ को पूरा ऐसे सीधा रखते हुए आराम से आप ले जाइए, पैर को दबा करके रखें, नजर सामने। 1 2 3 4 5 6 7 10। देखिए पूरा साइड पर खिंचाव आ रहा है, ये पूरा दबा करके रखने की कोशिश। एक बार और हम करते हैं, श्वास लेना छोड़ना हम करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दूसरी साइड। तो इससे हमारे जितने भी वो अपने आप अच्छे होने लगेंगे। 1 2 3 जितना होता वहीं पर खींचे। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। सभी ऐसे बैठे हुए हैं। अब आपका राइट लेग है, उसको आप साइड में सीधा करेंगे। लेफ्ट को ऐसे ही रखना है, राइट लेग को सीधा राइट में ही ओपन कर दीजिए, बिल्कुल सीधा। ये पैर ऐसे ही है। कोशिश करें जितना हो सके आपसे, यहां पर होता तो यहीं पर, जहां पर हो सके वहां पर आप करें और धीरे धीरे हम आगे, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास किया है आप साइड का। तो धीरे धीरे राइट लेग है तो राइट हैंड को नीचे से आप पकड़ें, धीरे धीरे जितना आप ले जा सकते हैं पहले राइट हैंड को ले जाइए और फिर धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को और धीरे धीरे जितना कोशिश और नजर को धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ ले जाएं। धीरे धीरे कोशिश करें, जितना होता है इतना ही आप कीजिए। यहां तक होता है यहां तक, जहां तक जितना होता वहीं से हमें आगे बढ़ना है। सामान्य से एडवांस की तरफ हमें, बेसिक टू एडवांस। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापिस हमें आना है। तो ध्यान रहे थोड़ा सा पैर पर ज्यादा ध्यान देना है और पूरा। तो जहां पर आपको दर्द होने लगे वहां पर आप श्वास को
चलिए सेकंड राउंड वापस हम करें उसी तरह से, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। धीरे धीरे 1 2 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस। हाँ, उत्साह से अभ्यास करें। अब दूसरी तरफ हम करते हैं, दूसरी तरफ धीरे धीरे दूसरी तरफ हम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से दूसरे पैर को आप खोल लीजिए और धीरे धीरे उसी प्रकार से आप पहले धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को ले जाए, फिर दूसरे राइट हैंड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस। तो जितना होता है वहीं पर हम रोके और वहीं पर आप श्वास को भर लीजिए। बहुत दर्द है, नहीं है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी आप रोक सकते हैं अथवा श्वास को छोड़ भी सकते हैं। अपने आप बॉडी नीचे की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस सामान्य श्वास। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार थोड़ा सा बटरफ्लाई करते इसको रिलैक्स कर लेते हैं। बैक को स्ट्रेट कर लीजिए। पैर को खोल दीजिए। अब हम आसन की ओर और बढ़ते हैं आगे। तो पश्चिमोत्तानासन हमें करना अभ्यास है। पश्चिमोत्तानासन आसनों का राजा माना जाता है, तो इसे भी अवश्य हमें करना चाहिए। तो पैर को सीधा रखना है। कई बार हमारा पैर उठा हुआ रहता है, दर्द रहता है, इसलिए हम पैर को आराम से इस पर रख ले और धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। कमर को सीधा पूरा खींचिए, जितना होता है उतना आपको खींचना है। श्वास को पूरा बाहर निकालना है और फिर धीरे धीरे सामने देखते हुए नीचे जाने की कोशिश। जितना आपसे होता है, हाथ नहीं पहुंचता है तो क्या करना है, थोड़ा सा पैर को फोल्ड कर लेना है। चलिए, जिससे नहीं हो रहा है आप लोग ऐसे ही कर लीजिए, कोशिश करेंगे। अब हाथ को हमने फंसा लिया है और धीरे धीरे एक एक पैर को आप सीधा करते जाएं और जहां पर आप रोक सकते वहीं पर आप रोकें। कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं जाते तो कोई दिक्कत नहीं। हमें बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ना है, तो जितना होता है वहीं से हमें आगे बढ़ना है। तो यहीं पर होल्ड करें। 1 2 3 जितना हो सके 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आप थोड़ा सा पैर को मोड़ के रिलैक्स कर लीजिए। फिर वापस ऐसे ही हमें करना है, जहां पर है वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 2 घुटनों को मिला करके रखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस हम अब थोड़ा सा हम और थोड़ा होने लगा होगा, आप महसूस कर पाएंगे क्योंकि हमने स्ट्रेचिंग इतने की। तो धीरे धीरे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, वहीं पर आप रखें। अब धीरे धीरे जिनका होता है वो लोग ऐसे अंगूठे को पकड़ लीजिए, उंगलियों से इस तरह से फंसाएं और धीरे धीरे कोहनी को नीचे लगाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे लोअर बैक से हम स्ट्रेचिंग देते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं और फिर होल्ड करना जितना होता है। चलिए कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। धीरे धीरे वापिस पूरा श्वास भरते ऊपर और धीरे धीरे हाथ को साइड से नीचे, फॉरवर्ड बेंडिंग हो गए। अब हम दोनों पैरों को इस तरह से करते हुए दोनों पैरों को फोल्ड करना है आपको घुटने से। धीरे धीरे हम शरीर को तैयार कर रहे हैं बेसिक से एडवांस की तरफ। श्वास भर के पूरा उठाइए, पूरा पेट को टाइट करना है। मूल बंद और उड़ियान बंद उठाइए और रोकने की कोशिश जितना होता है जैसा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे रखिए। शरीर को हर तरफ से हमें लचीला करना है। बहुत सारे आसन है पर बेसिक यही है। ये अच्छा हो गया तो ऑटोमेटिक आपके जितने फॉरवर्ड बेंडिंग के अभ्यास है वो अपने आप ही हो जाएंगे। बैक बेंडिंग के अभ्यास अपने आप होने लगेंगे। तो तैयारी है पूरा टाइट जो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस। तो हमें जोड़ हमें स्ट्रॉन्ग करना है। मूल बंद और उड़ियान बंद को हमें आपके हाथ में दर्द नहीं होगा। चलिए पूरा श्वास भरते हुए एक बार और करें, कोई खाली न रहे। जितना होता है आपसे कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस। धीरे धीरे नीचे आ जाइए, रिलैक्स कर लीजिए।
अच्छी तरह से पैर को हिला लीजिए, थोड़ा थप पा लीजिए। स्ट्रेच हो जाता है, दर्द होता है तो उसको हमें रिलैक्स भी करते रहना है बीच बीच में। अब हम ट्विस्टिंग अभ्यास की तरफ, पहले फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर बैक बेंडिंग, फिर हमने साइड बेंडिंग के अभ्यास किए। अब हम तो सबसे पहले वक्रासन, वक्रासन एक बार कर लेते हैं। तो दंडासन में बैठे थे, दंडासन से फिर धीरे से हमने राइट लेग को, सीधे पैर को मोड़ा है, राइट लेग को मोड़ दीजिए सीधे पैर को, फिर धीरे धीरे राइट हैंड को ही पूरा पीछे की तरफ, हमें इसमें भी गड़बड़ी होती है हमारी, तो कहां पर गड़बड़ी होती है वो हम जान लेंगे। राइट हैंड को पीछे रखा, अब लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए, लेफ्ट हैंड को, और फिर धीरे धीरे हमें पूरा बैक को ट्विस्ट, ऐसे भी रख सकते हैं अथवा ऐसे भी आप रख सकते हैं। पूरी ट्विस्ट करनी है आपको बॉडी को अच्छी तरह से, और पीछे देखना है। अब धीरे धीरे इसको ही थोड़ा सा हम एडवांस कर रहे हैं, तो धीरे से आपने पैर को उठाया और उस पैर के उस साइड रख दिया नीचे। धीरे धीरे कोशिश कीजिए, जितना आपसे होता है, एक बार में नहीं होगा, और पूरा बॉडी को ट्विस्ट करने पीछे, और रोकना है, श्वास लेना छोड़ना करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस अभी आना है, तो पहले पैर को और फिर धीरे धीरे विश्राम। तो आसन में ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप जिस क्रम से हम आए थे उससे उल्टे क्रम से वापिस आना है। ठीक, हम वापिस अपनी पोजीशन में आ जाएं, पैर सीधे हो गए हैं। अब धीरे से लेफ्ट लेग को मोड़ दीजिए, लेफ्ट को मोड़ दीजिए। कितना मोड़ना है, टकना है, एंकल जॉइंट और नी जॉइंट दोनों साथ में होने चाहिए, इतना ही हमें पैर को मोड़ना, कमर को सीधा रखना है। अब धीरे से लेफ्ट हैंड को उठाइए और पीछे रख दीजिए, पूरा पीछे। पीछे कहाँ रखना है आपको, जो आपकी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड कहा जाता है, बीच की जो हड्डी होती है उसके सामने की तरफ आपको रखना है। हाथ कोहनी से सीधा रहेगा। ठीक, एक एक चीज को हम ध्यान रखते हुए करें। अब धीरे धीरे राइट हैंड को और धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करते हुए, बैक को ट्विस्ट करते हुए धीरे धीरे आप उसी प्रकार से रख ले हुए। हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर, और धीरे धीरे आप ऐसे रख लीजिए। पूरा बॉडी को ट्विस्ट करना है, पीछे देखना है, और होल्ड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस, तो पहले जो चीज फेंक गई थी उसको हमें बाद में लाना है। धीरे धीरे पहले लाना है, फिर धीरे धीरे हमें सीधा करना है। वक्रासन दोहराएंगे, तो धीरे धीरे वापिस हम राइट लेग को, सीधे पैर को मोड़ते हुए उतना ही टकना, और ये फिर धीरे धीरे यही चीजें होती है कि हमें विशेष ध्यान रखने, इससे अपने एडवांस आसन जो है वो अच्छे होंगे। धीरे धीरे हम, अब धीरे धीरे आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं, बॉडी ट्विस्ट हो गई है। अब धीरे से कोशिश कीजिए, हाँ, और पीछे देखना, पैर को साइड में और पीछे देखना है हमें पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस, धीरे धीरे वापिस आना है हमें। सामान्य श्वास। अब वापिस हम लेफ्ट से करते हैं, धीरे 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 लेफ्ट को मोड़े, फिर लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए, फिर धीरे धीरे राइट हैंड को उठाइए और कान के साथ लगाते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। पूरा पेट को अंदर खींचने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करें, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, 50, इस तरह से हमें समय को बढ़ाते जाना है। तो हमारा धीरे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्विस्टिंग अभ्यास हमने की, समय बहुत रफ्तार से है, तो थोड़ा सा हम अब लेटने वाले आसनों को भी, पर उनमें से कुछ कुछ मुख्य, तो ये हमने मुख्य आसन लिए हैं। अब हम लेटने वाले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, सर्वांगासन आदि। तो सभी लोग सीधे लेट जाएं, सीधे लेट जाइए। धीरे धीरे लेटते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हम करवट से होकर के लेटें। धीरे धीरे सीधे होकर के हमें
से आप लेट जाइए शवासन में। धीरे धीरे आराम से दोनों पैरों में सामान्य अंतर, लंबा गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है और धीरे धीरे श्वास को लेना, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जितने हमारी आसन की तैयारी, पहले की तैयारी अच्छी होगी, उतने हमारे आसन अच्छे होंगे, क्योंकि आसन 5-6 प्रकार के ही होते हैं। आगे वाले, साइड वाले, ट्विस्टिंग अभ्यास, बैलेंसिंग, लेग बैलेंसिंग, हैंड बैलेंस और हेड बैलेंस, इस प्रकार से। तो ये हमारी सामान्य बेसिक तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो फिर जितने भी आगे झुकने वाले आपके आसन आप कर सकते हैं। चलिए अब दोनों पैरों को साथ में रख लेते हैं, दोनों हाथ साथ में। अब धीरे धीरे हमें पहले उत्तान पादासन एक बार करना है, फिर हम धीरे धीरे सर्वांगासन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथ बिल्कुल साथ में। बैक पेन है तो आप जबरदस्ती ना करें, नी पेन है आप जबरदस्ती ना करें। अब धीरे धीरे पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे आप ऊपर उठाने की कोशिश, हाई लेवल पर हमें रखना है, घुटने से पैर बिल्कुल सीधा। 10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे हम नीचे रखते हुए सर्वांगासन को हमें बेहतर करना है। फिर धीरे धीरे आसन में और आसनों को भी हम लेंगे। ओके, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, हाथ से पकड़ के भी आप सीधा कर सकते हैं, बिना हाथ से भी। और 10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे वापिस। तो हमने पहले ये सब स्ट्रेचिंग कर ली, इसलिए हम इसी तरह से कर रहे हैं, नहीं तो आप पहले एक एक पैर करते हुए फिर होल्ड करें, ताकि आपकी थाइस मसल्स रिलैक्स हो जाए, तैयार हो जाए, उसके बाद ही हम करें। धीरे धीरे अब हम दोनों पैरों को मोड़ देते हैं। कोर को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो धीरे धीरे हम लाना ले जाना करते हैं। 1 2 3 4, बेसिक से एडवांस की तरफ। 5, कोर को हमें स्ट्रॉन्ग करते जाना है। 6, खिंचाव आना से चेक करते जाइए सभी लोग। 7 10। धीरे धीरे आराम से अब पैर को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स। सर्वांगासन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वांगासन सामान्य आसन भी है और एडवांस आसन, दोनों में वह पावरफुल अभ्यास है। तो धीरे धीरे हम करते हैं सर्वांगासन। धीरे धीरे जिनसे होता है वे लोग सीधा, आराम से आप सीधे ले जाएं और फिर धीरे धीरे हाथ को रखते हुए आप सीधा करेंगे। ये तो हुआ प्रॉपर स्थिति। अब धीरे धीरे जिनसे नहीं होता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ, तो कोशिश करनी हमें। जिनसे नहीं होता है आप कैसे करेंगे, तो वॉल तो है ही आपके पास, तो विकल्प आपको करना है। दोनों हाथ इस तरह से पूरा बैठ जाए और फिर धीरे धीरे बैठते हुए पैर को झटके से पीछे ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप ऊपर रख लेंगे। जो स्वस्थ हैं, आसन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे लोग इसी प्रकार से करें। सर्वांगासन। वापस आते समय धीरे धीरे हलासन में जाएं और फिर धीरे धीरे ही वापस आए, आराम से, शांति से। जितना होता नहीं होता है तो आप यहीं पर रोक करके रखें और धीरे धीरे आप कोशिश, धीरे धीरे इस तरह से आप करें। वापस बैठें, फिर धीरे धीरे इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हुआ सर्वांगासन। अब धीरे धीरे हलासन में भी हम यहीं से इसी तरह से जा सकते हैं, हलासन। फिर धीरे धीरे हम पैर को वापस, तो कम से कम 3 5 बार, फिर 10 बार ऐसे। फिर जहां पर होता है वहीं पर हम होल्ड करें। इस तरह से हम आसन को बेहतर बना सकते हैं।
सामान्य श्वास। अब एक और अभ्यास ले लेते हैं, पादांगुष्ठासन। वह भी एडवांस में आता है और सामान्य भी। धीरे धीरे हम इस तरह से पैर को मोड़ लेंगे और धीरे धीरे एक पैर को उठाया है मैंने और यहां से लॉक किया और धीरे धीरे लाना और धीरे धीरे वापस रोकने का प्रयास। जितना होता है, गर्दन उठाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपका पैर नहीं पहुंचता है तो आप उठा सकते हैं। नीचे का पैर सीधा है, सीधा रहते हुए आप पैर को उठा सकते हैं। इससे ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रेचिंग होगी। तो स्ट्रेचिंग वाले जितने अभ्यास है वो धीरे धीरे आपके अच्छे होने लगेंगे। धीरे धीरे नीचे रखना है, फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को उठाना है और धीरे धीरे लाने की कोशिश। तो कोहनी आप अंदर की तरफ रखते हुए धीरे धीरे खींचे, धीरे धीरे वापस। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे विश्राम। तो एक एक पैर को 3-3 बार 5 बार हम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम दोनों पैरों को, तो बैक पेन है आपको, दोनों पैर को धीरे धीरे मोड़ करके एक एक पैर से ही आप कर ले। जिनको बैक पेन की समस्या नहीं होता, नी पेन है, तो एक एक पैर से जो कर सकते हैं दोनों पैरों को उठा और धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस आराम से रख दीजिए। रिलैक्स करते हैं, फिर वापस धीरे धीरे खींच जाता है, खींच जाता है। जो लोग नए लोग जुड़े हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड अपना है, फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। धीरे धीरे वापस आराम से पैर को रिलैक्स कर लीजिए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। समय रफ्तार से है, तो थोड़ा सा हम धीरे धीरे अब सर्वांग कुछ विशेष अभ्यास उनको हमें दोहराना है। तो पहले आप सर्वांगासन की स्थिति में आ जाइए। जो लोग कर सकते हैं कोशिश करें, नहीं कर पाते तो आप सर्वांगासन की कीजिए। तो सर्वांगासन में ही बहुत सारे अभ्यास है, कुछ कुछ हम अभ्यास लेते हैं। तो कोशिश करनी, मेरे से नहीं होता ऐसा नहीं, कोशिश करें धीरे धीरे पूरा खींचने की कोशिश, धीरे धीरे, ताकि लेग स्ट्रेचिंग ऑटोमेटिक होने लगेगी। धीरे धीरे कोशिश करें 5 बार 10 बार जितना आपसे होता है। फिर धीरे धीरे साइड में हम ओपनिंग करेंगे, साइड में खोलने की कोशिश, धीरे 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 धीरे। तो इससे आपके लेग स्ट्रेचिंग के अभ्यास भी। फिर धीरे धीरे नीचे आना है। तब हम थोड़ा सा कर्ण पीडासन कर लेते हैं। तो कर्ण पीडासन में हमें नी को जमीन पर लगा देना है, घुटने को जमीन पर आराम से लगाना है। फिर धीरे धीरे आप लगा लेंगे। इस तरह से बहुत सारे आसन हैं। अब धीरे धीरे यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला अभ्यास है सुप्त गर्भासन। तो उसमें क्या करना होता है, कर्णपीडासन हलासन करते, खाली नहीं बैठना है और देखते भी जाएं साथ में और करने की कोशिश करते जाएं। तो पैरों को कैंची की तरह बांध रहे हैं और धीरे धीरे बाहर निकाल देना आपको आराम से, धीरे धीरे। फिर हाथ को आराम से। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े। तो पहले हम एक एक पैर को लाया और नीचे रखा सिर के नीचे। फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को भी हम इसी तरह से रख ले और फिर आराम से। तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे फिर वापस विश्राम। तो एक बार नहीं होगा, ये रोज हमें करना होगा। थोड़ा थोड़ा सा रोज हम करते जाएं। जो लगता है आपको आसन कि आपसे ये हो सकता है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ी मेहनत से हो सकता है, उस पर हम थोड़ा विशेष ध्यान देकर ये रोज करें। 2 4 5 मिनट रोज हम उसमें दें। अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। समय रफ्तार से है। अब पैर को फोल्ड कर दीजिए, आप पैर को फोल्ड और चक्रासन है, दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए। अब ध्यान हमें रखना है, जो लोग नहीं कर पाते, बिल्कुल समस्या है शोल्डर नेक, आप लोग कंधर आसन कर लेंगे। पहले मैं बता दूं, कंधर आसन भी विशेष ध्यान रखना है कि धीरे धीरे हम पूरा ऊपर उठाएं, जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश। हाथ को यहाँ पर पूरा जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश। नहीं होता है तो आप हाथ का सपोर्ट दे सकते हैं। धीरे धीरे ये जिन लोगों से चक्रासन
कर सकते हैं वो जरूर से ट्राई करें। तो विशेष ध्यान रखें, हम पेट को टाइट करते हुए कोर मसल और मूल बंध, उड़ियान बंद, मूल बंध को टाइट रखते हुए हम करें। दोनों हाथ यहाँ पे रखें और पूरा श्वास भरे और फिर धीरे धीरे कोशिश करते, जितना आपसे होता है वहीं पर आप होल्ड करने की कोशिश करें, होल्ड करना जितना होता है, फिर धीरे धीरे इतना हो जाए, एक हाथ को बढ़ाना है, पूरा श्वास भरते धीरे धीरे आराम से, फिर धीरे धीरे वापस आराम से, फिर धीरे धीरे नीचे आना है। तो ये होगा, धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं। तो कोशिश करिए, चले वापस एक बार पूरे उत्साह के साथ, जिससे जितना होता है जैसा होता है। इसके बाद अभ्यास को हम समाप्ति की और जो लगाई धीरे धीरे जितना आपसे होता है उतना आप कीजिए। और रोकने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे खींचना है। अब धीरे धीरे हम पवन मुक्तासन कर लेते हैं ताकि बैक रिलैक्स हो जाए। तो धीरे धीरे हमें ध्यान रखना है ताकत कहाँ पर लगानी है, किस प्रकार से लगानी, कितनी मात्रा में। तो धीरे धीरे हम कई बार जैसे ही बॉडी को उठाना तो वहां पर हम ताकत लगा देते, तुरंत ताकत का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं, ताकत को मैनेज करना आना चाहिए, कब कहां पर किस प्रकार से लगानी है। तो अपने आप आपके आसन अच्छे न लगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साइकिलिंग कर लीजिए सभी लोग, धीरे धीरे श्वास लेते हुए छोड़ते हुए। इस प्रकार से बहुत सारे आसन हैं, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए हमें चलना। फिर कभी अवसर मिलेगा तो जरूर से करेंगे। चलिए विश्राम, रिलैक्स कर लीजिए। और भी बहुत सारे आसन हैं। धीरे धीरे हिला लीजिए। अब स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, दोनों पैरों को साथ में रखते हुए धीरे धीरे पूरा कीजिए अच्छी प्रकार से। आप लोग अपने विचार कमेंट में आप जरूर से प्रदान कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको कोई सुझाव है वह भी आप प्रदान कर सकते हैं। धीरे धीरे अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग करें, फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ दीजिए और धीरे धीरे आवश्यक है। और हो जाए। तो आप लोग सभी लोग बने रहिएगा, कुछ समय में समापन कर दो, वहां का समय हो गया। आप लोग बैठ करके अनुलोम विलोम कर लेंगे। तो चलिए अब हम सत्र को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत और साथ ही साथ संस्था धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आपके समक्ष उन्हें आने का सुअवसर प्रदान किया। तदर्थ मैं उनका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आप सभी लोगों का भी, बहुत सारे आसन हैं, एडवांस आसन, परंतु कुछ हमने आज लिए हैं, फिर अवसर मिलने पर जरूर से हम लेंगे। ओम। तो एक बार हम ओम उच्चारण से इस सत्र को समापन की ओर ले जाएं। तो पूरा श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। पुनः पुनः सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग इसी प्रकार से नियमित योग अभ्यास करते रहें और हम सभी मिलकर के इस विश्व को योगमय बनाएं। ओम। पुनः पुनः सभी का धन्यवाद। ओम शम। फिर आप उपस्थित रहेंगे, कल फिर कोई नए योग शिक्षक आपके